ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये सांप का पिटारा खोलने के बाद सर कुछ अद्भुत चीज़ निकली है। जिन बच्चों का सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ था वो डायरेक्ट दरोगा बने। जिस पोस्ट पे मैं अभी हूँ कांस्टेबल पे, मैं रिटायरमेंट अगर मेरी होती, पहले ये था कि पहले अटेम्प्ट में यूपी पुलिस नहीं हो पाया था, पर आज यूपी दरोगा हो गया। मेंटेनेंस मूछों का भत्ता मिलता है मूछे मेंटेन करने के लिए। 90% बच्चे हमारे पास ऐसा है सर जिसके पास घर वालों ने खुला छोड़ रखा कि भाई पढ़ लो। वहाँ टोल टैक्स के अंदर पढ़ने का मौका मिलता था। नौकरी के साथ साथ तैयारी कैसे हुई? आपने बुक का सहारा लिया या केवल कैरेबिल एप्लीकेशन का सहारा? तो जब इसने यूपीएसआई का फॉर्म भरा, आपने मना नहीं किया तो कर नहीं पाएगा नौकरी। सर की क्लास देखता था मैं रात के 11 बजे से 11 से फिर सर 2 तक डेली था सर मेरा 9 महीने तक। अगर आप कॉलेज टाइम पे होते और आप घर से कहते 500 मीटर रूम ले रहा हूँ तो घर के क्या बोलते आप? नहीं, मना कर देते। अब तू साथ बैठ गया ना तो देख फाइनल सिलेक्शन है। अच्छा था यूपी कांस्टेबल का। मेरा ना हर बार मेरी शिफ्ट के नंबर चले जाते हैं और मेरे नंबर बहुत बढ़िया। मैंने कहा इस बार तेरा 100% होगा, मगर भगवान श्री राम की कृपा है और इस बार उसका होगा। तुरंत उसका फोन है कि गुरुजी आपकी कही हुई वाणी पार होगी तो हमारी कही हुई पार होती है। अगर आपको मैथ में दिक्कत आ रही है, सर से मैंने 1 महीने के अंदर पहले बुक के साथ साथ यूट्यूब पे सर के शॉर्ट्स वीडियो है। 30 दिन में मैंने इतनी हो गई प्रिपरेशन। मेरे ओटी में आउट ऑफ 38 नंबर हैं। आउट ऑफ अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से अगर मैथ पढ़ना चाहता है 0 लेवल से, बिल्कुल उसको अगर मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो भी अब हर प्रश्न से जंग होगी, हर पन्ने में एक कहानी होगी। माँ बापों के आंसू कब तक देखूं, मंजिल तो पानी होगी। आप गेस करके बताओ हम कहाँ हैं। फिर इसके बाद हम सेशन करेंगे बच्चों के साथ। बहुत बढ़िया लंच होगा और 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came. नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं भाई सभी? और यूपीएसआई में सिलेक्टेड कैंडिडेट आज हमारे साथ लंच पे है। हमारा सौभाग्य है। देखो बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आप लोग टाइम नहीं दे पाते जब आते हैं। देखो इंटरव्यू तो हम सभी के करते हैं। आज स्पेशल प्लान बना कि जितने भी बच्चे हमारे साथ हैं उनका हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। और मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा भाई, एक बार रोटेट करके दिखाएं। हम बैठे हैं पास में ही नेताजी सुभाष प्लेस पे पैसिफिक मॉल में और हमारे साथ हैं अरुण सर हिंदी। जी सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने मेहनत की है और उस मेहनत के बाद में जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के बाद में टीचरों को भी खुशी होती है, माँ बाप को भी, और समाज में एक नई प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर तमाम बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और साथ के साथ आप लोग भी कंटिन्यू जब मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट आएगा ये जरूर। तो बहुत सारे टीचरों ने जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं उन्होंने भी इन बच्चों के साथ मेहनत की है। तो सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़े हैं कैरेबिल एप्लीकेशन से, साथ के साथ प्रैक्टिस की है इन्होंने तमाम उन बुक से जो हमारे कैरेबिल ऐप पर जो टीचर पढ़ाते हैं। तो राकेश यादव पब्लिकेशन से जो बुक पब्लिश होती है वो सारी बुकें इन बच्चों के पास है। और कई चीज़ें सामने निकल के आई कि जिन बच्चों का सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ था वो डायरेक्ट दरोगा बने। तो अब इन बच्चों से हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये सिलेक्शन कैसे ले पाए। क्या है गुरुजी? ये सांप का पिटारा खोलने के बाद सर कुछ अद्भुत चीज़ निकली है। क्या है भाई ये? डम्पलिंग है सर। डम्पलिंग क्या होता है ये? हमने तो देखी पहली बार है। मोमोज का इटैलिक नेम हो। अच्छा मोमोज का इटैलिक नेम है ये। मतलब है मोमोज ही। ऐसा लग रहा है गमले में से कुछ निकाला गया है। तो मैं एक एक का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे साथ हैं भाई, ये बादल हैं, कांस्टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है यूपीएसआई में। इनका फाइनल जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। उसके बाद हमारे पास है भाई हार्दिक चाहर है। हार्दिक चाहर। उसके बाद मनोज कुमार। उसके आगे अभिषेक कुमार को आप देख पा रहे हैं। इधर है हमारे पास सोहित सैनी। उसके बाद अमित कुमार है, पंकज कुमार, अभिषेक कुमार। ये बच्चे वो हैं जो तमाम हर्डल्स के बावजूद यहाँ फाइनलिस्ट मेरिट लिस्ट तक पहुंचे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंदोलन में जा रहे थे कि सर पेपर लीक हो गया, आप हमारा साथ दो। और हमने एक ही बात कहा था कि रिजल्ट आ चुका है। आप जिसका इस बार नहीं हुआ, आगे भी बहुत सारी भर्तियां हैं, उन भर्तियों से जो है आप टारगेट रखें, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। यहाँ तकरीबन वो बच्चे हैं हमारे पास जो सीजीएल के लिए अपीयर हो रहे थे, जो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फॉर्म डाला और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एसएससी की बजाय यूपीएसआई पर जो है अपना दबदबा जमा लिया। तो हम शुरू करते हैं भाई। बादल
कौन से थाने में पोस्टिंग है? सर मेरी यहाँ बागपत में पोस्टिंग है, यहाँ 30 या 40 किलोमीटर दूर होगा, थाना खेकड़ा लगता है मेरा। चलो ये भाई तो अभी जाएंगे बाद में जॉब के अंदर। आप ही बताओ वर्क प्रोफाइल कैसा है, और पहले आप कांस्टेबल थे, कांस्टेबल के बाद आप एसआई बन जाएंगे तो आपको कितना फर्क महसूस होगा? सर बिल्कुल डिफरेंटली एकदम से चेंजेस आएंगे। एक तो ये जो अधिकारी लेवल तक जो हम जा रहे हैं इस पोस्ट पे, हमारे सर ने भी हमको बहुत कांग्रेचुलेशन शुभकामनाएं दी थी। जिस पोस्ट पे मैं अभी हूँ कांस्टेबल पे, मैं रिटायरमेंट अगर मेरी होती जब जाके ऐसा ही पोस्ट मिलती मेरे को, लेकिन अब जब शुरू में मिली है सर, आगे जाके एक दो प्रमोशन सर गैजेटेड हो जाएंगे सर, अलग ही फीलिंग रहेगी इस चीज़ की, तो बहुत भाई अच्छा। खाते रहो रे, बैठना नहीं है। ये जब तक इंटरव्यू चलेगा तब तक खाना चलेगा तुम लोगों का। और ऑर्डर मंगाओ इस बादल, इन भाइयों तो पता नहीं, हमने भी पहली बार देखा। डंपलिंग वम्पलिंग कुछ और मंगाओ ना इनके लिए, और क्या मतलब इस तरीके की चीज होती है। सर आप पूछो उधर भाई से कुछ। अभी जो आप कैरेविल एप्लीकेशन पे लंबे समय से जुड़े हुए थे, तो ऐसी कोई चीज़ बताओ जो हम अपने में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी हाल फिलहाल जितनी भी मेरिट गई है एग्जाम की, केवल यूपीएसआई की नहीं, सबकी मेरिट 80% से ऊपर गई है। तो हम लोग भी हर चीज़ के बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन जो बच्चों का एक्सपीरियंस होता है वो हमारे लिए वास्तव में कामयाबी का नया शिखर जो है छूता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो कैरेविल एप्लीकेशन अभी अपने आप में जो है रिवाइज कर सकता है, या कोई नई चीज़ को एडोप्ट कर सकता है? अभी तो रिवाइज बच्चे करेंगे। सर पहले तो मैं सर को बहुत सम्मान करूंगा, और सर अपने अब जैसा मैं यूपी पुलिस में बाहर हो गया था 60,000 वाली भर्ती से, तो मैं लगातार सर को फॉलो करता रहा। पहले ये था कि पहले अटेम्प्ट में यूपी पुलिस नहीं हो पाया था, पर आज यूपी दरोगा हो गया। और मैं यही कहना चाहूँगा सर कि ये जो करियर व्हील का साथ है बच्चों के लिए, ये तो अद्भुत है सर। करियर व्हील से जो पढ़ाई करता है उससे फिर कहीं भी किसी भी जगह पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर पे विश्वास करो। क्योंकि आज हम सेलेक्टेड हो गए, सर के पास बैठे खाना खा रहे, बहुत अच्छा लग रहा। बस हमारा विश्वास करियर व्हील पे था। मैथ मैंने राकेश सर से पढ़ी थी, और अरुण सर से हिंदी पढ़ी थी, और अरुण सर से, दोनों ही अरुण सर है, अरुण सर से रीजनिंग पढ़ी थी। इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, उसे बार बार रिवाइज करते रहो और अपने नोट्स बनाओ। ये है कि जैसा सर की जो किताबें हैं थोड़ा उन पे भी ध्यान दो, क्योंकि जितना हम फिजिकल रूप से करेंगे, ऑनलाइन के माध्यम से थोड़ा निकल के बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो जरूर कामयाब होंगे। भाई कहाँ का रहने वाला है? मैं मुजफ्फरनगर का हूँ, सोहित सैनी मुजफ्फरनगर से हूँ, और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मेरी उम्र 22 साल है। और हम मुजफ्फरनगर इवेंट किया था मैंने, सर ने ना कई जगह किया था, शामली में भी किया, इधर मुजफ्फरनगर में भी किया, बिजनौर में भी किया, बड़ौद में किया, बागपत में किया, खेखड़ा में किया। तो उधर आए थे उस टाइम पता लगा था? सर उस टाइम तो पता तो लगा था, पर आ नहीं पाया था। थोड़ा सा ये है कि घर के मतलब पढ़ाई से रिलेटेड था ज़्यादा, तो घर के इधर उधर ज़्यादा भेजते भी नहीं। और उस टाइम पे सर प्रेशर ज़्यादा रहता है। ये है कि हम शादी वगैरह ब्याह वगैरह भी थोड़ा सा कम अटेंड करते हैं जो एस्पिरेंट होते हैं, क्योंकि जब तक एक जॉब नहीं मिलती तब तक नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, तब तक ऐसा लगता है कि हम किस मंजिल की तैयारी कर रहे हैं या केवल हम एक भीड़ का हिस्सा है। लेकिन जब एक मुकाम हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद हमें उसकी हकीकत पता लगती है। आज सर के साथ बैठ कर खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सर ने हमें घुमाया, खाना खिलाया, ये तो मेरे जीवन में बहुत अद्भुत मोमेंट है। सर के साथ नहीं खा रहे, हम इन लोगों के साथ खा रहे हैं। तो भाई हमारे पास ये 4 भाई है। भाई की पर्सनालिटी ना एक्टर जैसी है, जैसे नील नितिन मुकेश एक्टर फिल्मों में है। आपका नाम? बोला किसी ने पहले भी ऐसा? अमित। अलग सर ने बोला? अच्छा, मैं तो खैर नहीं, उस टाइम नहीं था, पर मुझे लगा वैसा ही है। तो भाई इस मुकाम को पाके कैसा लग रहा है और कैरेविल का क्या योगदान रहा? सर मैंने 2022 में ग्रेजुएशन की थी, बीटेक की। उसके बाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में 2 साल काम भी किया। अच्छा, काम किया है तो तेरे को तो वहाँ का कल्चर बढ़िया पता लगा होगा। सुबह को तो वहाँ से मेट्रो में जाते थे, शाम को जब गुजरते थे सबके साथ भीड़ में धक्का मुक्की कर रहे हैं। फिर यार शाम को वापस आते हुए फिर किया यही करना है लाइफ में। फिर उसके बाद 2023 आया तो वहाँ पे मैंने सोचा, जून 2023 को 20 तारीख ऐसी थी, तो मैंने सोचा कि यार जिहादे चलते हैं, फिर तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, 2 साल के बाद रियलाइज हुआ? तो 2023 में मैंने जैसे तैयारी शुरू करी, एसएससी की थी, तो करियर वील का कोर्स लिया मैंने, आप सबसे पढ़ाई की। तो सीपीओ का मैंने एग्जाम निकाला भी 2 बार, उसका फिजिकल 1 बार आउट हो गया, फिजिकल दूसरा में है। फिजिकल में कैसे आउट हो गया भाई? जैसे कोई इंजरी थी, क्या था? मेरी कमर में पेन रहता था पहले। हाँ, वो उसी वजह से वो शॉट पुट थ्रो करना होता उसमें। हाँ, तो गोल नहीं कर पाया था, तो उस वजह से बाहर आ गया। उसके बाद मैंने फिर इसकी तैयारी की, पीपीएसआई की करी, तब उसका फॉर्म आया तो फिजिकल की तैयारी करी। जबकि मेरा वेट थोड़ा ज्यादा था, मैंने कम भी किया उसके लिए। अच्छा, वेट ज्यादा था? जी सर। कितना ज्यादा था? 82, मतलब वैसे नहीं था, पर पेट बाहर था। हाँ, स्टेमिना इतना था नहीं, क्योंकि एमएनसी में काम करने वालों का स्टेमिना मुझे लगता है खत्म हो ही जाता है ना?
बस उसी की तैयारी करती रही। और सर आप सबकी बदौलत है कि आज मैं यूपीएसआई का क्रैक कर पाया और बड़ा अच्छा। दीपक बताया ना, मेरे पापा भी सब इंस्पेक्टर थे, घर में 2 करोड़ हो गए। अरे वाह, पापा सा कौन सा गाँव भाई? सर मुझे पढ़ना करिए धन्यवाद। बहादुरपुर गाँव भाई, 2 दरोगा हो गए एक घर में। तो एक घर में 2 दरोगा मेरे ख्याल से आसपास के गाँव में भी नहीं मिलते, एक ही घर से 2 दरोगा हो जाए। मेरी सफलता क्रेज तो पापा को ज्यादा था। हाँ। अगर मुझे 10 रुपए की जरूरत होती तो 100 रुपए 500 रुपए हमेशा भेजते थे मुझे कि जरूरत पड़ेगी तुझे काम आएंगे। देखो ये बात इसलिए है, पेरेंट्स बच्चों पे जरूरत से ज्यादा तभी खर्च पाता है जब लगता है कि मेरा बच्चा काबिल और वो कर जाएगा और वो सही रास्ते पर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हम 100 रुपए मांगते हैं, घर वाले 50 देते हैं। मैंने कहा भाई तू गड़बड़ करता है, जहाँ 50 की तू मांगता ही 100 है, फिर उस 50 को तू सोचता है कि मैं खर्च कर लूँ उसको। अब सर सिलेक्शन हुआ तो पापा ने जब आए ड्यूटी से तो गले लगाया। तो पहली बार था जब हम दोनों गले मिले, तो वो मेरे अंदर था कि हाँ भाई ऐसा पहली बार हुआ है। तो फिर पर हमारे गांव समाज में ऐसा है कि हम पिता से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, मम्मी से बात कर लेते हैं। थोड़े दिन बाद पता लगा कि पापा के दिमाग में वही चल रहा था कि कहीं मेरे लड़के को ये तो नहीं लग रहा कि पहली बार मुझे गले लगाया है। तो वो सेम ही फीलिंग रहती है सर, पर एक्सप्रेस नहीं कर पाती, वही दिक्कत है। गांव में तो देखो ऐसा होता है कि पिता का इतना सम्मान होता है कि अगर वो एक बार आंखों से यूं देख लेना तो समझ जाते हैं वो गुस्से में है, वो प्यार से है, उनसे क्या बात करनी है। और हम भी जब पिताजी से बात करते सर तो बड़ी लिमिटेड ही बात होती थी, कोई काम की बात होती वो रख देते थे, हम ऊपर भी नहीं देख पाते थे उनको और वो बोल देते तो हम सुन लेते थे। बड़ा डर का माहौल रहता है। आपके यहाँ कैसा है? मैं तो इतना डरता था कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ और पिताजी आ गए तो जो गले में है वो गले में है, जो नीचे गया वो नीचे है। ये तो सच्चाई है। हाँ, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, जेन ज़ी जनरेशन है, देखो ये तो बच्चा नया ही बच्चा है, इनके बारे में इतना भी ये सम्मान कर रहे हैं। लेकिन हम जो नई पीढ़ी को देख रहे हैं ना, वो तो मेरे ख्याल से बदल ही गई है, सोच बदल गई। बिल्कुल बदली है सर। और लोगों ने ये जो जनरेशन गैप था ना उसको भी थोड़ा कम किया, हमारे टाइम पे ज़्यादा था सर। ये भी अभी जो है फ्रेंडली भी है बहुत सारे गार्जियन। हालांकि गांव में स्थिति अभी वही है, लेकिन शहर में मैं देख रहा हूँ गार्जियन की भूमिका अलग हो चुकी है। एक दोस्त की भूमिका में बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों के लिए आ गए हैं। सर मैं जब भी मैं कभी देखता था कि कोई बच्चा अपने पापा से ऐसे हंस खुल के गले मिल के बात कर रहा, मैं ये हमें भी बड़ी अतिशयोक्ति होती है, कैसे कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है इनसे, हमारी तो हिम्मत नहीं होती करनी। तो भाई यही फर्क होता है इन जनरेशन्स का कि ये भाई भी अच्छा सिलेक्शन हुआ भाई का, आ रहा है भाई को लाओ टेबल पे लाओ। देखो एक और भाई आ गया सिलेक्शन, आ जाओ भाई, दूर के बैठा इधर आ जा बीचों बीच है, आ जा मेरे भाई, आ जा। इन्हीं को पहुंचाता हूँ मैं माइक। भाई नाम बताओ, कहाँ से आए हो? सर मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। हाँ। मैं अभी करंट में यहीं वर्किंग हूँ, तो अभी लक्ष्मी नगर से आया। करंट में क्या करते हो बच्चे? सर जीडी के थ्रू हुआ था मेरा। अच्छा जीडी में। हाँ एसएस 2023 से। अच्छा 2023 से। हाँ तो अभी उसमें वर्किंग हूँ। इस बार मेरा अभी सीजीएल का रिजल्ट आया था, उसमें भी हुआ था। सीजीएल में हो गया? जी सर, बहुत बढ़िया। जीएसओ की पोस्ट पे। जीएसओ की पोस्ट पे? हाँ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। हाँ जी, सबसे बढ़िया पोस्ट है भाई वो, उसमें तो एक और एग्जाम देना पड़ता है। हाँ अलग से एग्जाम, अलग से एग्जाम देना पड़ता है। कहाँ का रहने वाला बच्चे? सर झांसी, यूपी। झांसी से आए हो? तो इतनी दूर से आए हो या इधर दिल्ली काम आए हुए थे या मिलने आए स्पेशल? यहाँ सर वर्किंग हूँ ना मैं। यहाँ पे वर्किंग हूँ। अच्छा यहाँ पे वर्किंग है? हाँ जी सर। जीडी के थ्रू? जीडी के थ्रू। जीडी के थ्रू यहाँ वर्किंग। कहाँ ड्यूटी है सर? यहीं जंतर मंतर पास के में एनडीसीसी 2 बिल्डिंग। अच्छा जंतर मंतर के उधर? हाँ। तो अभी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन धक्का मुक्की वही ड्यूटी है? हाँ वो भवन में रहती है। अच्छा वो भवन में आपकी? जी चलो बच्चे बहुत अच्छा लगा। अभी देखो यहाँ से बच्चा जो आया है, भाई खाने का ऑर्डर करो भाई के लिए ना। बच्चे जो मन में है ना ऑर्डर दे, शर्माना नहीं है। देखो सबने दबा के खाया है, ठीक है। मेन्यू में जो तेरा मन करे जो खाना है, ठीक है। और आपके पास भी अभी आएंगे। तो कैरेविल से आए आप इधर? जी सर जी सर। अच्छा मैं लेट हो गया था थोड़ा तो। अच्छा हाँ चलो बहुत अच्छा लगा भाई। सर उधर पूछो भाई से कुछ। अच्छा भाई तू जैसे दाढ़ी मेरी तरह रखे हुए है, ये तो साफ करानी पड़ेगी अब, है? लेकिन मूछे रख सकते हो तुम। और जिसकी मूछे बड़ी होती है ना उनको मूछों का भत्ता भी मिलता है। मिलता है भाई? हाँ मिलता है, मेंटेनेंस मूछों का भत्ता मिलता है मूछे मेंटेन करने के लिए। लेकिन वो मिलता बहुत थोड़ा सा है। 300-400 रुपए 300-400 रुपए महीने के मिलेंगे मूछों के संभालने के लिए, ठीक है। तो सर पूछो इनसे कुछ। तो ये अमित जी हैं और कानपुर से, ये कानपुर से हैं। तो अमित जी आपको यकीन था कि आप सिलेक्शन ले लोगे यूपी सब इंस्पेक्टर में? माइक दो सर, माइक आपके पास है। मैं कांस्टेबल के फाइनल लिस्ट से बाहर हूँ। सर के पास थोड़ा सा चलिए कांस्टेबल का दे चुके हैं। यस सर। वो जीडी का 2 बार दे चुका हूँ एग्जाम, फाइनल से आउट हूँ जीडी में भी।
तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जब आपको फाइनल रिजल्ट नहीं आया पॉजिटिव, तो आप को थोड़ा सा ये नहीं लगा कि मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करूँ या ना करूँ, कर पाऊंगा कि नहीं? नहीं, मैंने छोड़ दी थी तैयारी फिर। तो फिर उसके बाद कहाँ से मोटिवेशन मिला कि लस्सी मारे, लस्सी भी नहीं भाई को देख के भाई मोटिवेशन है ऐसे। ये। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपके जैसे दूसरे बच्चे होते हैं जो कंटिन्यू कई बार एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन बाई चांस किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, खिला लो। और वो कई बार सिलेक्शन के लिए छोड़ देकर एक प्राइवेट जॉब की ट्राई करते हैं? यस सर, मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ आप भी सर। प्राइवेट? यस सर, किस चीज में? मैं टोल टैक्स पे हूँ, एमसीडी टोल टैक्स पे। यस सर। देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल जो है कंडीशन सही नहीं है। वे तमाम बच्चे काम करते हुए एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी का टेस्ट पास कर जाए, ये बड़ी बात है। ये एमसीडी टोल टैक्स में काम कर रहा था सर कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन उसके साथ इन्होंने तैयारी की और सब इंस्पेक्टर के पद पे सिलेक्शन लिया, ये बड़ी बात है। और देखो बच्चों, चेहरे की रंगत से पता लगता है कि इस बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी, और वो मेहनत ड्यूटी अब आपके पास तो पूरे 24 घंटे हैं। 90% बच्चे हमारे पास ऐसा है सर जिसके पास घर वालों ने खुला छोड़ रखा कि भाई पढ़ लो जी, और 10% बच्चा ऐसा है कि जिनको घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से बहुत काम करना पड़ता है। अभी पीछे लड़का आ रहा था, वो भी ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा हुआ था, ये भाई एमसीडी टोल में लगा हुआ है, एक नाइट का सर चौकीदारा कर रहा था। तो इनकी अहमियत और सिलेक्शन का रेट भी इन बच्चों का सबसे ज्यादा है। वो 90 में जितने आ रहे हैं ना, उतने बच्चे 10% में सिलेक्शन निकाल के ले जा रहे हैं। ज्यादातर बच्चे मुझे ऐसे मिले जिसके माँ बाप नहीं थे, जिसके पिताजी नहीं है, और खुद घर का काम करना पड़ रहा है। अभी पीछे परसों बच्चा आया था, तो सर सबसे बड़ी बात मुझे अब की बार ये लग रही है कि जो बच्चों का एग्जाम देने के बाद, कई एग्जाम देने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने हिम्मत अगर नहीं आ रही है तो वो सिलेक्शन ले गए। तो यूपी सब इंस्पेक्टर में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी दूसरी बड़ी भर्ती में ले जाएंगे। बहुत सारी वैकेंसी आरओ है, यूपी पीसीएस है, एसएससी की तमाम वैकेंसी है, सीजीएल है, लोअर तो जो पीसीएस बच्चे लगे रहे ना सर, उनको नौकरी मिली। तो भाई मुझे ये बता, नौकरी के साथ साथ तैयारी कैसे हुई? मतलब वहां टोल टैक्स के अंदर पढ़ने का मौका मिलता था, या घर पे 7-8 घंटे का रूटीन था, या कितना टाइम लगा? टाइम तो टोल टैक्स पे था मेरा। टोल टैक्स पे था? हाँ सर। वहाँ पढ़ाई हो जाती थी? 12 घंटे ड्यूटी के बाद मैं मॉक टेस्ट देता था बस। 5 घंटे ड्यूटी के बाद मॉक टेस्ट? 12 घंटे ड्यूटी। 12 घंटे की ड्यूटी। तो 12 घंटे की ड्यूटी, हाँ। और फिर पढ़ाई कितनी देर? दिन में जैसे नाके पे जैसे मैं गया ना, नाके पे ड्यूटी पे, तो वहाँ पे मैं 2-3 घंटे निकाल लेता था, खड़े होके ही क्लास ले लेता। जैसे अरुण सर की हिंदी की क्लास हुई। अच्छा, मतलब तो नाके पे खड़े होकर तुम क्लास ले रहे हो? यस सर। और फिर उसके बाद जैसे उस चैप्टर का मॉक या रिवीजन कैसे करना था? तो जब मॉक देना होता है तो नाके पे बनता नहीं है। हाँ। मतलब रेगुलर तुम्हें मोबाइल में ही लगा रहना होगा, तो उसके लिए 2 घंटे में रूम पे निकालता था। रूम पे निकाल लेते थे। हाँ। और जिन क्वेश्चंस में अगर डाउट वगैरह आता था या जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, उसका कैसे करते थे? तो सोल्यूशन यूट्यूब पे देखता हूँ। अच्छा, यूट्यूब पे देख लेते थे। कैरेबिल से कब जुड़े थे? मैं 2023 में जुड़ा था साहब। भाई 2023 में जुड़ा और 26 में फाइनल सिलेक्शन हो गया, नौकरी करते हुए, ड्यूटी करते हुए? मुझे पता नहीं था, मेरा भाई है हाँ। पवन सिंह, तो मेरे पास पहले बैच लेने के पैसे भी ना थे। तो अच्छा, बैच के भी पैसे नहीं थे? हाँ, भाई ने अपना बैच दिया था। तो फिर भाई क्या करता, तैयारी कर रहे हो भाई? यस सर। चलो, तो भाई ने बैच दिया था, तो मैंने रिकॉर्डेड क्लास देखते थे। फिर मार्च में फिर 4 बैच लिया था मैंने, स्पेशल वाले 88 वाले नहीं, स्पेशल वाले ले, हाई 88 बैच। पीयूष सर वाले, पीयूष सर का और राकेश सर थे, जयदीप सर और अभिषेक सुमन सर का। सर। तो उनसे मैंने तैयारी की थी सीजीएल के लिए। तो टारगेट सीजीएल था या? सीजीएल था सर। ये वाला था? सीजीएल था। अच्छा, सीजीएल का हाँ, टारगेट था। फर्स्ट एग्जाम दिया था, तो फिर उसमें इंग्लिश की वजह से रह गया मेरा। 117 नंबर बने थे 23 में। उसके बाद फिर मैं एसएससी जीडी की तरफ मुड़ गया। अगर वो सब्जेक्ट पे जो उस बच्चे की कमांड हो जाए ना सर, फिर वो कोई भी एग्जाम देगा और फाइनल सिलेक्शन लेगा ही। कैरेबिल की ये बड़ी खासियत रही है कि जो हमारे जो स्पेशल बैच होते हैं ना, उनके साथ ही हमें कंबाइंड बैच निकालते हैं। तो स्पेशल बैच से भी हमारे उतने ही सिलेक्शन हमारे, हाँ, एसएससी के प्रथम बैच है, आरंभ बैच है। तो उन बैचेस में अगर बच्चा एनरोल करता है, 4 सब्जेक्ट तो वैसे ही मजबूत हो गए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर सर के पास आता है तो 1-1.25 महीने में वो कवर करा देते हैं। स्पेशल बैच चलता है, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर ले तो 1-1.25 महीने में आराम से वो कवर कर लेता है। और स्टेट एग्जाम में तो हिंदी और रीजनिंग का बड़ा रोल है सर। इनमें से ज्यादातर बच्चों के सर 40 में से 38 और 39 क्वेश्चन सही हैं हिंदी में। अच्छा, 40 में से 40 हिंदी किस किस के सही है भाई? 40 में से 40 बताओ। मैं 38 है साहब। अरे वाह, सारे के सारे। और रीजनिंग में 40 में से 40 मेरे है सर। अच्छा, हिंदी में तो सर ऐसा है ना कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो क्या बोलते हैं आप, जो भी इसमें मिस्टेक है सर, क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन राइट उसके आंसर दिए हुए हैं,
तो उस तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट साहित्य में वाले हाँ, साहित्य वाला गलत होगा सर। उसमें साहित्य कोई में एक भी, लिमिट काव्य नहीं में है। भी है, एक दो क्वेश्चन। लेकिन हम तो ये मानते हैं सर 40 में से अगर 35 प्लस लिया तो उसका पूरा स्कोर है, क्योंकि एक दो में तो सिलेबस ऊपर। पे पकड़ है तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं पूरा तो 40 वाले रीजनिंग के कौन कौन से? आपके 40 रहे, आपके 40 रहे और 40 रहे। अरे भाई बहुत बढ़िया, 40 नंबर रहे, 40 नंबर रहे। सर जो बच्चे मैथ को बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट मानते थे ना, मैथ में भी 40 में से 38 सही है इन बच्चों की। ये सबसे बड़ी बात है। जब बात कर 40 में से 40 है मैथ में। मैथ में 40 किसके हैं भाई? हाथ उठाओ। मैथ्स में 40। ये लो भाई, राकेश यादव सर से अगर पढ़ रहे हैं तो 40 में से 40 नंबर है पूरे भाइयों के। 40 में 40 नंबर। अब आप माइक भाई को दो। भाई कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं हाथरस का रहने वाला हूँ। हाथरस का रहने वाला। आप शायद पहले भी आए थे एक बार, नहीं सर, किसी के साथ आए थे? नहीं। अच्छा, आप पहली बार आया आए हूँ सर। तो ये बताओ भाई, कितने साल से तैयारी कर रहे हो आप? सर मैं 2023 से तैयारी कर रहा हूँ। 2023 से। और लाइब्रेरी में तैयारी की या घर में? लाइब्रेरी में की थी। लाइब्रेरी में और की। घर में भी करता था 1 बजे तक। कितने बच्चों ने लाइब्रेरी में तैयारी की भाई? हाथ उठाना लाइब्रेरी वाले। 2-3, बाकी घर पे कर रहे हैं। अच्छा, घर में कैसे, क्या दिक्कत थी? दिक्कत मतलब काम वाम, दुकान भी है मेरी छोटी सी। अच्छा, दुकान है। हाँ, तो दुकान भी बैठना पड़ जाता है। किस चीज की दुकान है? किराने की दुकान, परचून की। हैं? परचून कहते हैं ना। किराने की दुकान है, तो वो भी मतलब साथ साथ संभालनी तो पड़ती है। हाँ, तो इस चक्कर में घर पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो लाइब्रेरी में जैसे सुबह जाके शाम तक हाँ। कोई टारगेट सेट करते थे, आज मुझे इतना काम करना है? हाँ सर, मैं रोज का टारगेट करता था। ऐसे कोई बच्चे करते हैं ना कि 8 टाइम टेबल पहले लिख लेते हैं 8 से 9 हिंदी पढ़नी है, ऐसा मैं नहीं करता कभी। जैसे मैं रात को ही तैयार कर लेता कि मुझे कल क्या पढ़ना है, तो उसी हिसाब से मैं पढ़ता था सर। कि कल मुझे मॉक देना है, कल मुझे रिवीजन करना है, क्या करना है, वो मैं एक दिन पहले ही सेट कर लेता था। तो मतलब जो कल का काम था, आज पहले आपने अपना टारगेट सेट किया और उसे नेक्स्ट डे पूरा करने की कोशिश की। कभी अगर छूट जाता था तो फिर? सर मैं रात को करता था। तो रात को से करते थे? टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं सोता नहीं था। जब तक टारगेट पूरा नहीं हो तब तक सोना नहीं। उठो रुको मत जब तक आपका लक्ष्य और अचीव ना रिवीजन हो सबसे जाए। जरूरी है। मैं रिवीजन तो रोज करता था सर। रिवीजन आप रोज करते और थे? टेस्ट भी रोज देता था। अच्छा सर, उससे पूछो, भाई शर्मा रहा है बहुत। सर एक तो सबसे बड़ी बात है उस भाई सबसे की, शरीफ भाई बच्चा है वो। सबसे शरीफ बच्चा है और उसकी जो रैंक है सर 8 है, 8वीं रैंक का वो है। और सच्चाई है बाई नेचर तो वो सब इंस्पेक्टर में आ गया, लेकिन उसका नेचर है नहीं। लेकिन बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि वर्दी आप पे जचेगी, इसमें नो डाउट। ठीक है, अच्छी है वैसे, ये बढ़िया वर्दी भाई। जचेगी। 2 स्टार जब लगेंगे तो आपके अंदर वो जोश भी आ जाएगा जिसकी अभी कमी है। तो आप ये बताइए कि आपने बुक का सहारा लिया या केवल कैरेबिल एप्लीकेशन का सहारा लिया? एप्लीकेशन से किया है सर। एप्लीकेशन पे। तो आप एक एक सब्जेक्ट की तैयारी करते थे या सारे सब्जेक्ट की क्लासें एक दिन में? लिया था? नहीं सर, सब्जेक्ट बाज बच गए। सीजीएल की कर रहा था सर मैं। आप सीजीएल की तैयारी करें, तो मतलब सीजीएल की तैयारी करते हुए ये सीजीएल में तो हिंदी नहीं आती, हिंदी को कैसे कवर किया? नहीं सर, फ्रेंड का बैच था उससे कर लिया था। अच्छा अच्छा। तो ज्यादातर बच्चे सर वो हैं जो अपने भाई या फ्रेंड के बैच से पढ़े हैं, बैच से कवर। तो ये बड़ी बात है सर। जने जो बड़ी बात है यार, हम तो 999 रुपए में 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और उसमें भी हम तो कह रहे हैं 5-7 जने मिलके खरीद लो, उसी बैच को कवर कर लो। तो आगे कोई टारगेट है कि एग्जाम देने का या फिर नौकरी का एंजॉय करो? सर ये रेलवे में एनटीपीसी में भी सही स्कोर बन रहा है। अच्छा, एनटीपीसी में भी आपका? हाँ, इसका बन जाएगा लड़के का। और बच्चे कौन सा एग्जाम दिया? सर काफी पिछली बार सीजीएल में कंप्यूटर में 1 नंबर कम रह गया था, उसमें भी सही नंबर थे। सीजीएल मेंस में कंप्यूटर की वजह से रह गए। उसमें 14 नंबर रह गए थे और तो सही स्कोर था। और सर 2 बार रनिंग में आउट हो चुका हूँ, कांस्टेबल में और आरपीएफ एसआई में। अच्छा, आप ये बताओ आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल टीचरों का है कि आपकी दीदी का है? दोनों का सर बराबर ही है। दोनों का बराबर है। मुझे लग कैसे मोटिवेट किया? सर जब भी लगता है नहीं होगा तब दीदी से बात करके मतलब दीदी को ही माइक दो, आप शर्मा रहे हो। दीदी बताएंगे। आप बताओ इनके बारे में, मतलब कितना ये पढ़ता था और कैसे ये मोटिवेट रहता था? बच्चा है, मतलब इसके मतलब इतने ज्यादा दोस्त भी नहीं है, पढ़ता काफी है। अच्छा, पढ़ता काफी, दोस्त सर्कल नहीं है। हाँ, फैमिली मतलब घर ही रहता है, कहीं ज्यादा बाहर भी नहीं आता जाता है। तो आप तो इसको देखते होगे, मतलब 8-10 घंटे दिन में पढ़ता है पूरा? हाँ, इतना दिन में नहीं, रात में शायद ज्यादा पड़ता है, क्योंकि दिन में थोड़ा घर पे जैसे दिन में डिस्टरबेंस हो जाती है, काम वाम भी करता है, जैसे घर के वैसे बैंक खोल रखे हो। तो जब इसने यूपीएसआई का फॉर्म भरा, आपने मना नहीं किया तू कर नहीं पाएगा नौकरी? या ये था कि एक बार पेपर दे के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है? हाँ, लेकिन ये जो पिछली बार पुलिस वाले में रनिंग नहीं कर पाई थी, तो हम सब ये बोलते थे कि मतलब तू ना ऐसे एग्जाम दे जिसमें जैसे मेंटली जैसे सीजीएल वगैरह के, तो इसने डाल दिया था तो हो गया उसका।
तो बच्चे आपके लिए जो बेस्ट है ना वो एएसओ की जॉब के लिए जाओ, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, ठीक है, या जेएसओ के लिए भी जा सकते हो, एक पेपर आपको एक्स्ट्रा देना है, वो भी मतलब फर्स्ट क्लास जॉब है, उनमें पे ग्रेड भी औरों से अच्छा है, और मतलब ऐसा फील्ड टाइप में आपको रहना नहीं पड़ेगा। जाएगा तो सीख जाएगा, सब बैकग्राउंड मिलेगा वहाँ पे। तो अभी क्या विचार है, ट्रेनिंग के लिए मौका मिला तो जाओगे या उससे तो बढ़िया है, मतलब माहौल ऐसा मिलेगा, भाई ट्रेनिंग करके आया, भाई ट्रेनिंग से ही निखर जाएगा बच्चा या ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा क्या? सर बिल्कुल सर, ट्रेनिंग जरूरी है सर। जो है मोटिवेट होंगे कि किस प्रकार से कैसे हमें दूसरों से फील्ड में कैसे वो करना है, सर इनकी झिझक खुलेगी। ये अभी तो सर और मजबूत इंसान बनने वाले हैं ये अंदर से अभी, और मतलब और अच्छा है। और सर मैं बताऊं, जैसे कि सर हम ट्रेनिंग कर रहे थे, हमें टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का बिल्कुल भी यूपीएसआई के लिए। सर रहता था, सुबह दौड़ करनी है, शाम को दौड़ करनी है, थक जाते थे रात को, कोई नहीं पढ़ सकता। पर सर मोटिवेशन ऐसा ज़रूरी है हमारे लिए, तो मैं कह सकता हूँ सर की क्लास देखता था मैं रात के 11 बजे से, 11 से फिर 2 तक डेली था सर मेरा, 9 महीने तक 11 से 2 क्लास। हाँ मैथ के लिए 11 से 2 डेली है अपना, और बाकी चीज़ें भी था सर। ऐसे करके 3 बजे करीब में सोता था, और सर 2-3-4 घंटे सोता था, और दिन में करीब 1 घंटा तो नींद को तो सर कुर्बान करना पड़ा था। बहुत वो लगी। नींद जब कुर्बान होती है ना, सफलता तभी आती है। जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा कि मुझे तो नींद पूरी करनी 8 घंटे की, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होना। होता है ऐसा भी है 4 घंटे की नींद सर हमारे साथ कितनी बार होता है, रात को 1 बजे 1:30 बजे आई किसी फंक्शन से, सुबह फिर 6:30 बजे क्लास में लग गए। तो जो नींद का त्याग करेगा ना, सफलता उसी बच्चे को मिलेगी। सर मुझे लग रहा है कि हमारा काम जो है ना केवल पढ़ाने का नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ जो हम मोटिवेट करते हैं ना बच्चों को, तो दूसरे की कंटिन्यू पढ़ाई में अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखे, और किस तरीके से उसको स्कोर अपना बढ़ाना है, डाउट्स किस तरीके से क्लियर करने हैं, वो चीज़ बच्चों के काम आ रही है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमें यही बता रहे हैं कि कई बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं डिमोटिवेट था। फिर मैंने लेक्चर सुने, जैसे राकेश सर के मोटिवेशन लेक्चर है, कई बच्चों ने बोले, हम लोगों को जो पढ़ाते समय हम बच्चों को समझाते हैं, तो उसका भी रोल आज की डेट में बढ़ गया है। क्योंकि केवल पढ़ाने से हम बच्चे को पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं रख सकते, वो कहीं ना कहीं जो मोटिवेशनल स्पीच हमारे होते हैं क्लास के अंदर क्लास से बाहर, वो भी इनके काम आ रहे हैं। वो भी इनके अंदर वो जुनून वो जोश ला रहे हैं कि नहीं भाई मैं कर पाऊँगा, मेरे साथ टीचर खड़े हैं, और बेशक मेरिट बहुत ऊपर जा रही है। तो ये कई बार असफल होने के बावजूद भी जो सिलेक्शन दे हैं, तो वो आगे आने वाले समय में दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जब फिजिकल हुआ, क्योंकि रिटर्न में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, और क्योंकि कई एग्जाम आपने दिए, जैसे फिजिकल से आप आउट हो गए, तो मैंने देखा ज़्यादातर बच्चे उस लाइन को ही छोड़ देते हैं जिसमें फिजिकल बहुत टफ होता है। तो आप दोबारा से फिजिकल को कैसे क्लियर किया, क्या मतलब एक्स्ट्रा आपने किया एफर्ट्स? जैसे मैंने फॉर्म के लिए अप्लाई किया, मैं पढ़ाई के साथ रनिंग डेली करने लगा था। अच्छा, मतलब रनिंग आपकी डेली थी। तो एक टाइम आप सुबह करते थे या शाम? सुबह सर, सुबह को करती थी। सुबह 4:30-5 बजे। ऐसी तो नहीं है कि सुबह शाम दोनों नीड है, या एक टाइम आप टाइम अगर आप अच्छे से करो हो जाता है, कोई दिक्कत। तो कोई डाइट वाइट कुछ स्पेशल थी आपकी, या टाइम बढ़ाते चले गए आप रनिंग के दौरान अपना, कि आज मुझे इतने किलोमीटर दौड़ना है, कल को इतने दौड़ूंगा? टाइम ही बढ़ाता चलेगा, डाइट भी थोड़ी बहुत सर, और टाइम भी बढ़ाया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दिए गया जो टाइम है आपको, उस टाइम में उतने ही वो रेस लगाते हैं जितना फिजिकल के लिए। तो ज्यादा दौड़ना चाहिए या उतना ही चाहिए? ज्यादा, जितना ज्यादा आप दौड़ सको, जितना स्टेमिना अच्छा कर सको, वो सही है सर। तो आगे अगर कहीं इस तरह का फिजिकल देना पड़ा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आप कर जाओ। अभी आ गया है। तो पहले क्या दिक्कत थी जब आपका फिजिकल नहीं होता? पहले यही गलती की, मैं केवल 5 किलोमीटर की तैयारी कर रहा था, 5 किलोमीटर दौड़ता था और रुक जाता था। कितने दिन तक दौड़ने की जरूरत है जिसका फिजिकल नहीं होता? क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रिटर्न एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन फिजिकल में वो छट जाते हैं। सर आप अच्छे से करो, 2 महीने में हो जाता है। 2 महीने में? सर तुमने मेहनत बहुत कर लिया, थोड़ा फास्ट फूड खा लो। वैसे हम कहते नहीं खाओ, खा लो यार। मैं नाम भूल गया भाई तेरा यार, मनोज कुमार। कहाँ का रहने वाला मनोज? चंडोसी से आया। तो ये बता यार, यहाँ तक का सफर तय करने में ईमानदारी से बताना कितना टाइम लगा? सर मुझे यहाँ तक 3 साल लग गए। 3 साल लगे है ना। 10वीं में कितने % नंबर थे? 88 थे, मतलब शुरू से बढ़िया था। 12वीं में 81। यहाँ कोई ऐसा है जिसकी 10वीं 12वीं मुश्किल से पास हो पाई हो? क्योंकि ऐसे भी बच्चे हमारे पास हैं जो 12वीं में फेल हो गए थे, उसके बाद सीजीएल क्रैक कर लिया। ग्रेजुएशन में आई, और तो तूने दिया नहीं होगा पेपर। अच्छा, बीटेक वाली। तो 2023 से बच्चे आप तैयारी कर रहे हो? तो आपने स्पेशल बैच लिया था या यूपी का कोई बैच लिया था? नहीं सर, मैं यूट्यूब से मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था पहले तो। हाँ। सीजीएल में मेरा प्री हुआ था, मेंस नहीं हो पाया मेरा। फिर सीजीएल होने के बाद मैं एनटीपीसी निकला हुआ है,
एनटीपीसी वाला। फाइनल में रह गया था मैं। हाँ एनटीपीसी और दोनों ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों। आरपीएफ कांस्टेबल का था, उसका फिजिकल देने नहीं गया था मैं। उस टाइम इसी की वैकेंसी चल रही थी यूपीएसआई की, नवंबर था इसका फिजिकल गोरखपुर। फिर मैंने इसी पर टारगेट करा था, फिजिकल छोड़ दिया, यूपीएसआई पर टारगेट पूरा। तो भोकाल किस में काटना है, सीजीएल में यूपीएसआई में, किस में? यूपीएसआई। यूपीएसआई रहना है जी सर। लेकिन कर जाएगा सीजीएल भी अगर चाहे तो। हाँ सर, मैं देखूंगा आप सेटल होने के बाद इसमें, हैं? यूपीएसआई में मतलब ज्वाइन करने के बाद हाँ फिर देखता हूँ। लेकिन तुम्हें इसमें मजा इतना आ जाएगा, इस वर्क प्रोफाइल में मुझे लग रहा है कि तुम इसे छोड़ोगे नहीं, तुम्हें लगेगा कि यार ठीक है। हाँ सर, देखता हूँ। सर मैं अपनी मतलब थोड़ी स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरी कुछ अलग स्टोरी रही है। मैंने अपने आप को इतना हिडन कर रखा था सर कि किसी को कोई जानकारी नहीं है। मैं चंद्रशील शहर सिटी है, मेरा घर था वहाँ पर प्रॉपर। मैंने अच्छा, तो उन बच्चों में था जो कहता था यार मैं नहीं पढ़ रहा, मैं तो नहीं मैं उन्हीं में था। इंट्रोवर्ट हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा, इंट्रोवर्ट, कट ऑफ था सबसे। कट ऑफ बिल्कुल, डिस्कनेक्ट हो गया हर किसी से। मैंने फिर एक प्रॉपर रूम लिया था, लगभग 500 मीटर की दूरी पर अपने घर से। घर से 500 मीटर की दूरी पर रूम लिया? ऐसा क्यों? मैं हर किसी को मैं सीक्रेट बिल्कुल हिडन। अच्छा, सीक्रेट एकदम ऐसा डार्क हॉस्टल वो वाला सीन। मैंने ये सोचा था, फिर मैंने वहाँ पर एक प्रॉपर रूम लिया था, फिर उसी में शेड्यूल बनाया था। तो घर के आने ने कहा यार तू घर पे क्यों नहीं पढ़ रहा, रूम क्यों ले रहा है वहाँ? नहीं, घर वालों ने सपोर्ट करा था मेरा। अच्छा, सपोर्ट किया। मैं विश्वास था कि मतलब कल जाएगा ये, क्यों घर पर थोड़ा काम भी रहता है, रिश्तेदार भी आ जाता तो डिस्टर्ब, घर पर आना जाना लगा। गुरु जी, इतना विश्वास है माँ बाप को कि उसको सपोर्ट किया जी। अगर आप कॉलेज टाइम पे होते और आप घर से कहते 500 मीटर रूम ले रहा हूँ, तो घर के क्या बोलते आप? नहीं, मना कर देते। तो मैं तो जब आया था तो सर उस समय जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया तो मैं खेत में बैठ के सोचा था, जब मैं उस समय छोल कर रहा था कि यार इतना सारा खेत का काम करते हैं, कोई जो एहसान मानता ही नहीं है और ना कोई कहता कि आप वास्तव में पढ़ाई भी कर रहे हो, घर का काम भी कर रहे हो। तो एक दिन थोड़ा सा लगा कि नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं है रहने का, तो घर को बिना बताए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए प्लान बनाया था, वो भी चुपचाप। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, भाई ने 500 मीटर, देखो माँ बाप को सच में यकीन था भाई, आपने कर दिया कि बच्चा कुछ करना चाहता है। सब हाई स्कूल इंटर अच्छे से ही मतलब अच्छा उन्हें, अच्छा उनकी नजरों में बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ मैं शुरू से ही हमेशा। तो ग्रेजुएशन के बाद लिया रूम या मतलब साथ साथ? हाँ, मेरा मतलब ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट हुआ है। हाँ, थर्ड ईयर में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरा मतलब उसमें मेंस में रह गया था। फिर मैंने इसकी मतलब यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी। फिर मैंने उसमें फॉर्म, मतलब किसी को नहीं पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी निकली है, मनोज ने फॉर्म डाला है। किसी से कोई मतलब किसी को कोई बताया नहीं, इसने बताया था। ये मेरा पर्सनल दोस्त है एक, यही है सिर्फ मेरा दोस्त, इसने बता दिया। इसने बताया। भाई दोस्त तू क्या कर रहा है? सर मैं बताता हूँ, इसका सीपीयू निकला हुआ है, एनटीपीसी का आने वाला रिजल्ट अभी, और दिल्ली पुलिस और टेट भी दिया है, 130 क्वेश्चन इसके। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। क्या नाम है इधर? इसका पंकज आनंद। पंकज यादव, चंडोसी से ही हो? अच्छा, अच्छा, मुखर्जी नगर रहते हो? मुखर्जी नगर दिखा नहीं यार, तो हम तो घूमते रहते हैं वहाँ। पढ़ने वाला बच्चा है? पढ़ने वाला तो नहीं हाँ, छिपके तैयारी कर रहे हैं, छिपके एकदम से सरप्राइज देना है कि मैं तो दरोगा बन गया। लोग सोचते नहीं कि यार फलाने का लड़का, अच्छा कईयों को पता ही नहीं होगा तो कि उनका बेटा भी है। हाँ, नहीं वो तो पता था। नहीं, पता नहीं होता, सब बच्चे छिपे रहते हैं। नहीं। तो इसने मुझे बताया था कि तू यूपीएससी में फॉर्म डाल। मैंने इससे मतलब मना कर दिया कि भाई यार मेरी हाइट नहीं है, सीना कम है, और मैंने इसे मतलब मैंने इसे ऐसा एहसास कर दिया कि मैं यूपीएससी में फॉर्म ही नहीं डालूंगा। मैंने तैयारी करी थी सीक्रेट रह के, बिल्कुल रूम पे ही, कोई लाइब्रेरी नहीं, वाईफाई लगा रखी थी, और फोन में मेरे रिचार्ज सर 6 महीने से नहीं हुआ था। जिस दिन डीबी थे ना, उस दिन इसे पता पड़ा था। डीबी रिजल्ट मेरे गांव वालों को मेरा ऐसा फिर पता पड़ा, मतलब डीबी वाले दिन पता पड़ी है सब लोगों को कि दरोगा बन गया लड़का, मतलब डीबी में हो गया है। इसको किसी मतलब गांव के दोस्त ने इसे मतलब मैसेज डाला था कि मनोज का हो गया। अच्छा, इसको भी नहीं बताया तूने? नहीं मैंने सोचा था कि इसे फाइनल में यही कर रहा था, इसको बता ही नहीं रहा। और फिर इसने मुझे गाइड किया था, मतलब इसमें तो बताता समझाता था, पर मैं इससे मतलब ऐसा अनुभव कराता इसे मैं कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सीक्रेट ये था। तो फिर इसका क्या रिस्पॉन्स आया जब पता चला? इसका भाई सरप्राइज हो गया भाई कि तूने क्या करा ये, मतलब हमारी रात में मतलब ऐसी शाम के टाइम मेरे में तो रिचार्ज नहीं था पिछले 6 महीनों से। मतलब इनकमिंग बंद थी? इनकमिंग बंद, खाली ओनली मतलब लैपटॉप से पढ़ता था, फोन से डिस्कनेक्ट हो गया बिल्कुल, किसी की नहीं कॉल, किसी से कोई रेस्पॉन्स नहीं, सिर्फ लैपटॉप था, लैपटॉप पर क्लासेस देखो, मॉक लगाओ, सॉल्व रिडन। फिर इससे मतलब इसने मुझे कॉल करी थी पापा के नंबर पर, उससे बात हुई थी, तो हमारी बात लगभग सुबह 6 बजे तक खत्म हुई थी। मतलब रात
11 बजे से स्टार्ट होती 11 है, बजे सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बजे तक बात हुई थी वो, और 6 महीने बाद इससे बात हुई थी मेरी। मैंने अब बिल्कुल बात ही नहीं हो रही किसी से। अब तो चुपचाप खुद तो कर गया, भाई का कब आ रहा है रिजल्ट है? सर इसका तो होना ऐसा हाँ, confirm है वो। हाँ। इसकी सर थोड़ी 6 दिन एज कम थी इसकी सिर्फ। अच्छा, अगर 6 दिन इसकी कम होती ना, इसका फॉर्म पड़ा हुआ था, तो आई गारंटी में मतलब इतना मतलब भरोसा है इस पे। और ये सर इसके तो क्या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है भाई? नहीं, मैं एसएससी की तरीके अच्छा, ऐसे ही कर रहे हो। सर भी है, बहुत सारे एग्जाम निकले भी, हाँ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब तू साथ बैठ गया ना, तो देख फाइनल सिलेक्शन है। फाइनल सिलेक्शन होगा भाई। एक बच्चा था यूपी कांस्टेबल का, राम मंदिर में ड्यूटी है, मैंने उससे वीडियो कॉल बात की, उसका नंबर बहुत बढ़िया, वो बड़ा मायूस था, कह रहा सर मुबारकबाद मत दो, 3 बार ऐसा हो लिया कि मेरा ना हर बार मेरी शिफ्ट के नंबर चले जाते हैं और मेरा नंबर बहुत बढ़िया। मैंने कहा इस बार तेरा पक्का होगा, वो इंटरव्यू हमने डाला भी हुआ उस पर। मैंने कहा इस बार तेरा 100% होगा, मगर भगवान श्री राम की कृपा है और इस बार उसका होगा। तुरंत उसका फोन है कि गुरुजी आपकी कही हुई वाणी पार होगी, तो हमारी कही हुई पार होती है, क्योंकि मैं 7 बिल्कुल सर, 7 नंबर के मुझे जो निकलता है तो बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल सर, मैं निकल इसे जाएगा। आज यही बात कर रहा था कि आज मेरे साथ आया है हाँ, ये आने का ही है बस, और तो आ मैं गया। तेरे साथ मैं आऊंगा फिर। हाँ। मतलब थोड़ा बुरा ही फील हो रहा है मुझे, मतलब कि इसका साथ होता ना मेरे ना साथ है बस, साथ हो होता, गया। मतलब नहीं आज ये सिलेक्टेड होता है मेरे साथ, बहुत अच्छा फील होता और अच्छा फील होता मेरी। आती थी 12th हुआ था मेरा गांव में, मतलब यूपी स्टेट में स्टार्टिंग में, मतलब 12th होने के बाद 2021 में 2020 में मेरा 12th हुआ है कंप्लीट। 21 में रिजल्ट आया था मेरा मार्च अप्रैल में। उसके बाद वैकेंसी निकली थी पंचायत सहायकों की, निकली थी। हाँ, पंचायत सहायकों की यूपी स्टेट में निकली थी। पंचायत असिस्टेंट। हाँ, पंचायत असिस्टेंट की। तो मेरा उसमें मतलब उस वो लगी थी मेरिट बेस पे, जिसके गांव में हाईएस्ट नंबर होंगे हाई स्कूल और इंटर में, वो ही लगेगा, सेलेक्ट होगा। तो मैं उसमें सेलेक्ट हो गया था। फिर उसमें सेलेक्ट होने के बाद मेरी तो खास ज्यादा इच्छा ना थी, घर वालों की सैलरी बहुत थोड़ी है उसमें, सैलरी बहुत थोड़ी, हाँ बहुत नॉर्मली है। मैं घर वालों को मतलब वो करा था कि मतलब तू इसमें इसी में कर ले, इसी में कर ले भाई, नौकरी बहुत मुश्किल से मिल रही है भाई। फिर मैं 10 to 5 वहां पर जाता था, गाँव में आ जाता, फिर उसी में मतलब उलझा रहा मैं बहुत। सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था मैं उसी टाइम, 2023 से मैं स्टार्ट करा था, मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, उसमें उलझा रहा था, इसी वजह से मेरा मेंस रह गया। फिर मैंने उसे, और मैंने फिर रिजाइन कर रखा है इसे। रिजाइन कब करा है? यूप में 15 मार्च को मेरा पेपर था और 19 फरवरी को 2026 में ही मैंने रिजाइन कर दिया था। मैंने कही इससे बेहतर करूँगा कुछ, घर वालों को सपोर्ट रहा, उन्होंने कहा कब तेरी इच्छा वो कर तू अब। फिर मैंने पूरा बिल्कुल हिडन हो गया, नहीं कितने घंटे पढ़ रहा था दिन में? सर मैंने वो बात दोस्त है सर, बताएगा नहीं इसने सर ने एक जो पढ़ने लिखने का है ना, हाँ, वो उसने अलग ही गेट बना रखा था पूरा अलग। ऐसा वो होता है जैसे एक वो आता है साइको किलर, रूम बाद में मूवी के एंड में पता पड़ता है कि ये तो ये निकला किलर, वैसा था ये कुछ। अंदर चार्ट, पोस्टर, सिनोनियम, एंटोनियम, दाढ़ी वाड़ी ऐसे बना ली थी, बहुत बड़ी 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 मतलब नहीं, दुनियादारी से कट बिल्कुल। तो सर मैं सबसे डिस्कनेक्ट हो गया था बिल्कुल, मैंने हिडन रखा था। मैंने कहा था कि मतलब फाइनल सिलेक्शन हो जाऊंगा उसी दिन बताऊंगा जिसने जितने भी एग्जाम दिए सब, मैं तो रीजनिंग में मैक्सिमम नंबर पूरे में पूरे रहते हैं, फुल मार्क्स। मैंने जो मतलब सोशल मीडिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था। जैसे मतलब स्टेटस लगाते हैं, मैंने 3 वर्षों से कोई स्टेटस नहीं लगाया। स्टेटस लगाया नहीं, स्टेटस नहीं करा था। मैंने ये सोचा था कि मैं जब खुद अपना स्टेटस बनाऊंगा, ये बात है, खुद ये बनाऊंगा सुन लो भाई, स्टेटस लगाने वाले ये जो स्टेटस लगाते हैं कि आज कॉफी पी रहे हैं इधर, आज इधर बैठ के मूवी देख रहे हैं, भाई ने 3 साल से स्टेटस नहीं लगाया, नहीं तो किसी का स्टेटस सीन करा था और ना ही खुद लगाया था। मैंने ये कि भाई अपना स्टेटस बना के लगाएंगे, अपना स्टेटस बनाऊंगा, मैं उस दिन स्टेटस लगाऊंगा। कल ही लगाया, फिर मैंने कल लगाया था। तो मैंने बहुत अच्छा, मतलब लाइफ बहुत अच्छी रही है जर्नी में और मजा आता था। फिर अकेले रूम में इस मजे को मतलब तुम 1-2 साल कैश करोगे कि मैंने ऐसे किया, बढ़िया मजे के साथ है। तो भाई आगे अच्छी, अब मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। खाना खाने का मैं आपको मैंने यूट्यूब पे ही देखा ऑन स्क्रीन लैपटॉप की, तो अब सामने बैठ के तो बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा था इतनी बात करके। चलो भाई बहुत बढ़िया, हमें भी अच्छा लगा आप लोगों के साथ आगे। मैंने कहा तो थी आज मैंने छुट्टी कर रखी थी कैरियर से, मुझे कहीं और जाना था, बहुत इमरजेंसी थी। जब पता लगा इतने बच्चे, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो फिर इनको इधर कैफे लेके चलते हैं, इधर खिलाएंगे, अच्छे से बात करें। हाँ, डिसिप्लिन मेरे अंदर, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अगर रहेगी तो बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा पेपर। और मैंने सिलेबस को इतना कंसाइज कर रखा था, स्टार्टिंग में तो बहुत वास्ट था। हमेशा सिलेबस को कंसाइज करते चले जाओ, छोटा करते चले जाओ, करते चले जाओ। जो कहते हैं ना, हमें फीलिंग आती है मतलब एग्जाम टाइम में 2 दिन रह गए, भूल रहे हैं,
तो वो 2 दिन वाले नोट्स काम आते हैं। ये क्या कहते हैं, मतलब ये भूलने की बीमारी यही तो है। आपने कंसाइज ही नहीं कराया उस सिलेबस को। अगर आप कंसाइज करके चलोगे ना सिलेबस को, तो बहुत अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर। सांप खाली हो गए। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं दोबारा आऊंगा सब पे, एक बार उनको मौका देते हैं भाई को। हाँ भाई, क्या स्टोरी है, अपनी नाम बताओ। अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, खुद ही बता दो क्या बताना चाह रहे हो। कहाँ से मोटिवेशन हुआ, कहाँ से प्रेरणा मिली, कोई दुख घटना दर्द लाइफ में जहाँ से कम बैक करने का अवसर? कुछ ऐसा, पर ये कि माँ बाप की मेहनत थी, जो जितना वो मेहनत करते थे दिन और रात हमारे लिए, बस उसी को देख के लगता था कि इनके लिए कुछ करना। क्या करते हैं माँ बाप? सर पिताजी ऑटो चलाते हैं। पिताजी ऑटो चलाते हैं। तो ये ना एक बार मन में होता है कि यार पिताजी ऑटो चला रहे हैं, इस बार मतलब मुझे इतनी मेहनत करनी है कि इनकी जवानी तो ऐसी स्थिति में गुजरे, इस दौर से बाहर निकालना है। जी सर। तो बस यही रहता था मन में कि अब ये कुछ टाइम ऑटो चला लें, उसके बाद इनको ये काम नहीं करना पड़े, सारी जिम्मेदारी मैं ही ले लूँ, उस तरीके से सर। और जिम्मेदारी भाई ने ले ली। जी सर। तो आप पर डे कितने घंटे पढ़ाई कर लेते थे? सर पर डे सर 7 से 8 घंटे ही पढ़ता था सर मैं तो। वो भी मुश्किल से हो पाते थे, लेकिन जितना पढ़ता था सर पूरे फोकस के साथ पढ़ता था। जितना भी पढ़ता था वो पूरे फोकस के साथ ही पढ़ता था मैं। तो जैसे कैरियर विल क्लास तो देते ही हैं, क्लास के अलावा हमारी बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, जो राकेश यादव पब्लिकेशन है उससे बुक भी आती है, तो उसकी बुक से भी आपने हेल्प ली है या क्लास के अंदर है? और उसमें जो नोट्स की जो क्लास नोट्स जो हम देते थे नोट्स की कैटेगरी में, तो मैंने सारे खुद ही बनाए थे। खुद अपने नोट्स बना लिए जो हाँ, हिंदी के नोट्स और जीके के नोट्स, सर मैथ्स के भी बनाए थे मैंने, खुद ही बनाए थे सारे, और उनका रिवीजन टाइम टू टाइम में करता रहता था सर। बुक्स वगैरह तो सर मैथ की मैंने बुक ली थी राकेश यादव सर की, एडवांस मैथ की, उसी से मैंने तैयारी करी थी, और कोई बुक मैंने ली नहीं थी सर। तो उस बुक के दम पे आपको लगा कि पहले जो मैथ में आपका स्कोर होता था उससे ज्यादा अभी अच्छा स्कोर आप कर पा रहे हो? मैथ में कितने क्वेश्चन सही है आपके अभी? 40 में 40 है। 40 में से 40। जी सर। तो इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम दिया था आपने अभी हाल फिलहाल? हाँ सर, बहुत से एग्जाम निकाले भी थे सर, CGL CHSL मेंस, CPO भी निकाला था, लेकिन फिजिकल आउट हो गया था सर। जैसे मैथ में अलग ही पेपर है, हम ये नहीं कहेंगे बहुत मैथ में कभी पेपर आसान नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो टाइम लेता है मैथ, तो बहुत सारे बच्चे टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं कर पाते। मैथ आता है उनको, लेकिन वो दिए गए टाइम में नहीं कर पाते। आपने उसको कैसे टैगल किया? सर टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मॉक लगाओ डेली। अगर आपको मैथ में दिक्कत आ रही है तो मैथ का सेक्शनल मॉक लगाओ, तो उससे स्पीड भी बढ़ती है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं उनका भी रिवीजन आपका अच्छे से हो जाता है सर। तो टाइम मैनेजमेंट तो सर सबसे अच्छा तरीका है, मॉक लगाते रहो आप, मॉक से हो जाता है। तो जो आपने पढ़ा था आपको कॉन्फिडेंस था कि उसमें से पेपर आएगा और आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ गए थे? सर पढ़ाई वही था कि इसमें से पेपर में क्वेश्चन आए सर। PYQs लगाए थे सारे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो भी लगाए थे, और सर बुक्स में से जो अच्छा लगता था सर उस पे हाईलाइटर से मार्क करके। एवरेज स्टूडेंट था भाई 10वीं 12वीं में, याद कैसा था? नंबर बढ़िया आ रहे थे? हाँ सर ठीक था। ठीक था। हाँ। और घर पे कितने भाई बहन है? घर पे सर 2 भाई हैं, 1 बहन है सर। हाँ, 2 भाई 1 बहन। हाँ। वो भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर, ये बेटा छोटा भाई है मेरा। अच्छा, छोटा भाई है जी। क्या कर रहा है बच्चे? वो CGL की तैयारी कर रहे हैं? CGL की नहीं, से स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। अच्छा, उस पे ठीक है, चलो हमारी शुभकामनाएं। एक भाई और आए हैं हमारे पास झांसी से। अरे झांसी तो यही है अपना, गया तो था मैं, तो 2-3 बार जा चुका हूँ झांसी। जी सर। मिलने बच्चों से। तो पुष्पेंद्र, वैसे शुरुआत से बताओ कौन कौन से एग्जाम दिए, अभी कहाँ वर्किंग हो? जैसे पता चला कि आप ऑलरेडी वर्किंग में ही हो। जी सर, शुरुआत में तो ऐसा था सर कि जॉब चाहिए था जितने जल्दी, क्योंकि घर पे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, तो हाँ। 12वीं पास करते ही? हाँ, तो मैं प्रिपरेशन करने लग गया था। तो 2022 में वैकेंसी आई थी, 21 में भी आया था, GD में हुआ था मेरा, बस रनिंग वगैरह नहीं हो पाया था क्वालिफाई। फिर 22 के थ्रू में मुझे SSM मिल गई थी 2023 में, जिसकी ज्वाइनिंग थी। ज्वाइनिंग के बाद 6-7 महीने की ट्रेनिंग, फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की। मेरा दोस्त है एक, वो पहले से कर रहा था प्रिपरेशन, उसकी ऑलमोस्ट अच्छी थी तैयारी, तो हर कोई गाइडेंस लेने जाता कि भाई थोड़ा बहुत मुझे ही बता दे, तो उसने बताया, उसने अपना ID पासवर्ड दे दिया मुझे पढ़ने के लिए। हाँ, पढ़ने के लिए। इस जॉब में सर सैटरडे संडे की ऑफ रहता है, तो मतलब काफ़ी टाइम मिल जाता है आपको तैयारी करने के लिए। GD वाली में? हाँ, SSM में खासकर। इसकी ऑल इंडिया में पर ईयर 100-200 वैकेंसी आती है। परमानेंट दिल्ली ही रहते हैं हम। परमानेंट दिल्ली पोस्ट? हाँ, तो इसमें टाइम बहुत अच्छा मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए। तो उसने बोला भाई, और तुम्हारे पास सारी अपॉर्चुनिटी हैं, तुम यहाँ सिटी में हो,
ऑनलाइन इतने अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, तो भाई आगे की प्रिपरेशन कर। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की सीजीएल के लिए, उसी का कर रहा था सीजीएल। पिछली बार 4 नंबर से मैं आउट हो गया था सीजीएल के मेन से 2024 में। इस बार फिर करता रहा, तो इस बार मेरा यूपीएसआई का मैंने साइड कर दिया था सीजीएल के लिए। तो इस बार मेरा उसमें जीएसओ में हुआ था, उसमें ऑल इंडिया 56 रैंक थी मेरी। तो फिर उसके बाद मेरा मेंस होने के बाद लगभग 40 या 45 डेज का टाइम मिला था एसआई के लिए। तो मेरी ऑलरेडी सर जैसे आपसे रीजनिंग पढ़ रखी थी मैंने, और राकेश यादव सर से मैथ पढ़ रखी थी, और जीके जीएस भी अच्छी थी ठीक ठाक। तो मुझे मूल भी थी और हिंदी पढ़नी थी। तो उसी 1 से 1.5 महीने में मैंने जो अदर जो सेक्शन था, जो कॉमन सेक्शन था, उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया। सर से मैंने 1 महीने के अंदर पहले बुक के साथ साथ यूट्यूब पे सर के शॉर्ट्स वीडियो है। हाँ, शॉर्ट्स वीडियो हैं जी, हिंदी के 30 दिन में मैंने इतनी हो गई प्रिपरेशन, मेरे 40 में आउट ऑफ 38 नंबर हैं, आउट ऑफ 40। ये देखो रोज 1 महीने में बच्चे ने यूट्यूब से भी देख के शॉर्ट्स वगैरह 38 नंबर कर लिए। आपके शॉर्ट वीडियो सर बहुत काम आए। देखो, मैं जो मानता हूँ ना, बाकी प्लेटफार्म और टीचरों के मुकाबले कैरेविल में जो टीम काम करती है, सब्जेक्ट वाइज जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा सीरियस है। वो बाय नेचर नहीं, हम लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं जब आपस में बैठते हैं, कहीं जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन जब हम क्लास में होते हैं हमारी भूमिका अलग होती है। हमारा नेचर ये है कि बच्चा भी सीरियस हो जाए, पढ़ाई के प्रति उसको डेडिकेशन पूरा दे वो। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, खासकर आपसे, बाकी बच्चों से भी पूछूंगा। तो कई बार मुझे लगता है कि यार हम लोगों को भी औरों की तरह ना हंसी मजाक इधर उधर की बातें, नौटंकी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। कहीं बच्चा बोर तो नहीं हो रहा है? तो आप ये कंफर्म करके बताओ सही तरीके से, जो हम सीरियस होकर पढ़ाते हैं क्लास में, बिल्कुल आप ये चाहते हो कि टीचर क्लास में सीरियस रहे या हंसी मजाक और चुटकुले और शेर और शायरी भी चले? नहीं सर, बैलेंस होनी चाहिए चीजें, ऐसे फिर बिल्कुल। मतलब कैरेविल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उनका बाई नेचर वो है जैसा बच्चे को चाहिए नेचर, उस तरह का है। सारी चीजें बैलेंस रहती है, ऐसे बोर नहीं होते। आप लोग भी मानते हो भाई इस बात को? जी सर। हैं, क्योंकि देखो पढ़ाई में होता है, देखो ऑनलाइन जब क्लासें होती है ना, आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ते हैं। तो हमारी 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो 1.5 घंटे में अगर इधर उधर की बातें हमने कर दी 25 मिनट भी, तो कुछ जो सीरियस बच्चे होते हैं ना, उनका पढ़ाई से कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सीरियस रहते हैं। फ्लो में टीचर को नहीं पता लगता कि एक टॉपिक मैंने शुरू किया था, मतलब मैंने मान लो ये जंतर मंतर का ही मुद्दा उठा लिया और उसमें आधा घंटा निकल गया। तो हम बचते हैं क्लास के अंदर ना कि बस पेन उठाए और पढ़ा दें, मतलब फालतू चीजों पे ना जाए, बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बच्चा बाद में देखेगा भी नहीं। कंपटीशन इतना है इस टाइम, तो बच्चा जब सोचता है कि पढ़ने बैठ रहा हूँ तो उस टाइम सिर्फ मैं पढ़ूँ ही। अगर उधर उधर की बातें होने लगे तो फिर उसका ध्यान थोड़ा भटक जाएगा, कोई कहीं पढ़ ले। जो वो नौटंकी हमसे होते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलती है। तभी सर एसएससी कोई बच्चा तैयारी करता है तो सबसे पहले दिमाग में कैरियरविल का ऐप का ही आता है। अजय बताओ, आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई यूपी कांस्टेबल वाली? सर मेरी ट्रेनिंग बागपत में हुई थी। बागपत में ट्रेनिंग हुई। कितने बच्चों का ग्रुप था आपका? सर हम थे 280 अप्रोक्स थे बच्चे। 280 में से ही बताओ लगभग कैरिविल से पढ़ने वाले, जुड़ने वाले, जानने वाले कितने? सर हमारा जो ऐसे ग्रुप वाइज बांट देते हैं हम, जैसे कि टोली वाइज बांट देते हैं। हमारी टोली में जैसे 30 लोग थे। 30 में थे सर कम से कम 17-18 बच्चे सर कैरियरविल वाले थे। हुआ है हमारी जो ट्रेनिंग सेंटर था वहाँ से बहुत सिलेक्शन हुए हैं। अप्रोक्स 280 से कम से कम 30 या 40 बच्चे सर होंगे सिलेक्टेड बंदे। सर रात में जैसे कि मैं बताया मैंने मतलब 30-40 दरोगा लग गए उसी में से। और मैंने तो सर गलत थोड़ी बोला था जब हमने कहा था कि 60,244 में से 2/3 भर्तियां मान लेना, आए आधी भर्ती मान लो, तो कैरिविल से कहीं ना कहीं बच्चा कनेक्टेड था, उतनी भर्तियां गई भी है। बस उस पैमाने पर हम वो बता नहीं पाते, जैसे लोग उस इवेंट को कैश कर जाते हैं। उसका रीजन ये है, वो ढोल बजाना, डांस करना सर वो हमसे होता नहीं। डेट में सबसे बड़ा जो काम है ना सर, बच्चों को साथ जो इमोशनली अलग तरह से जुड़ते हैं ना जो टीचर, तो वो भूमिका टीचरों की गलत होती जा रही है। भाई बच्चे आप लोगों के पास हमारी कॉल नहीं की, आप लोग अपने आप आए भी, आपको मिलना चाहते थे, कैरेविल में मुलाकात करना चाहते थे, तो वो चीज़ें हमें भी अच्छी लगती है कि जो हम मेहनत किए हैं आप और हम मिलके, और आज वो रिजल्ट आए हैं। और आने वाले समय में भी हमारी तरफ से कोई भी हेल्प होगी, बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्टेड है
वो अभी भी कॉल करते हैं हमें जब उनको कोई दिक्कत होती है, फैमिली इशू होते हैं, उसका सॉल्यूशन उनके पास नहीं होता। डिपार्टमेंट में भी कई बच्चों के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस समय भी वो कहीं ना कहीं राय लेते हैं। तो सर हमारा जो भरोसा है ना बच्चों के ऊपर, वो बाकी टीचरों के मुकाबले ज़्यादा है। इसी वजह से बच्चे हमसे कनेक्ट रहते हैं हमेशा, और उम्मीद करूँगा कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो कैरेविल से कोई भी टीचर आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा। बस अब मैं लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ सभी बच्चों से कि दो खूबी आपको सबको बतानी है। कैरेविल की 2 खूबी कैसी है जिसको आप पसंद करते हो कैरेविल को, जिसकी वजह से? सोच लो तब तक आराम से, टाइम आपके पास नहीं भाई ना कुछ कविता लिख के लाया है ना भाई, सोई लेता। ये सर मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था ना इसकी यूपीएसआई की, तो तब तो वो वर्दी एक सपना ही थी। तो उस टाइम पे कविता लिखी थी, जैसे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो कभी इधर उधर भटकते हैं, तो फिर उस टाइम पे कविता लिखी थी कि एक रात काली नहीं हुई। मतलब जैसे मैं सपने में था नींद में, तो एक रात काली नहीं हुई, वो कुछ खाकी खाकी सी थी। एक रात काली नहीं हुई, वो कुछ खाकी खाकी सी थी। सूरज निकलने को था मगर नींद बाकी बाकी सी थी। किताबों का कंबल ओढ़े था मैं जब उस सपने में वर्दी पहनी थी। शायद मैं खुद ही था वो जिसे 2 बात मुझसे खुद से कहनी थी। हर धड़कन कह रही थी मत रुक अभी, संघर्ष बहुत बाकी है। ऐसे नहीं मिलती है, कमानी पड़ती है, 2 सितारों वाली खाकी है। अब हर परेशान से जंग होगी, हर पन्ने में एक कहानी होगी। माँ बापों के आंसू कब तक देखूं, मंजिल तो पानी होगी। बस यही खुद से वादा कर लिया और फिर जो चाहा उसे पाने का इरादा कर लिया। और आज सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज सर आपके साथ हूँ और यही कहना चाहूँगा बच्चों को कि बच्चों अगर मतलब बच्चों से सभी ये अनुरोध करूँगा कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। सिलेक्शन होता है, बस आप अपनी मेहनत मत छोड़ो और ध्यान से लगे रहो। भर्ती कब आ रही है, वैकेंसी कब आ रही है, इस चीज़ से हट के, हाँ हाँ, ये इन चीज़ों से मतलब अपने, ये तो है देखो सर समस्याएं सिस्टम में चलती रहती है, पर ये है कि आप इन मतलब विश्वास रखो। हाँ सर, अपनी तैयारी पे विश्वास। हमारे गांव के कुछ बच्चे हैं वे वेट करते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, जब भी बैच खरीदूंगा। तो ये है कि अपने आप को जितना मजबूत करो। अब सर के पास जैसे करियर व्हील है या और कोई प्लेटफॉर्म है मॉक वगैरह के, और सर भी मॉक वगैरह देते हैं, तो उन पे मॉक वगैरह हम प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। अगर आप मॉक में अपने 260, 270, 360, 370 यूपी कांस्टेबल अगर अच्छा स्कोर कर रहे, तो वो कॉन्फिडेंस आपको देगा और उसके बाद आपको सिलेक्शन लेना आसान होगा। पर आप तभी शुरू करोगे जब आधी भीड़ आगे जा ली, तो फिर कैसे हो पाएगा। हाँ जी, तो यही है कि अपना जुड़े रहो और विश्वास रखो। हमारा सिलेक्शन हुआ है और करियर व्हील से ही सिलेक्शन होता है। बहुत बढ़िया सर। ऑनेस्टली बताऊंगा कि अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से अगर मैथ पढ़ना चाहता है 0 लेवल से, बिल्कुल उसको अगर मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो भी वो राकेश यादव सर से पढ़ सकता है। मतलब कोई 10वीं में फेल हो गया था, मैथ से डरता था, जी सर, वो भी बच्चा तैयारी कर सकता है। कोई भी बच्चा सर जिसको कुछ भी नहीं आता हो सर, जोड़ घटा, वो भी राकेश यादव सर से पढ़ सकता है सर आसानी से। उनका नेचर ही ऐसा है सर, एकदम शांत रहते हैं और बड़े आराम से पढ़ाते रहते हैं सर। हर किसी को समझा के, हर किसी को साथ लेके चलते हैं। तो इतना ही कहना चाहूंगा सर, बहुत ही अच्छा। मतलब ऐसा टीचर मिलेगा नहीं किसी और, नहीं मिलेगा सर, वास्तव में नहीं मिलेगा। ये सौभाग्यशाली है कि जी सर, हम जी। तो कि एक ही बार उनसे पढ़ने का मौका मैं सर लोगों को जब कोरोना आया था मिला। तो लोगों को लग नहीं रहा था कि सर कोरोना, हर चीज के साथ 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो सर कोरोना का एक सर बुरा पहलू ही लग रहा था सबको, लेकिन सर मुझे कोरोना का एक अच्छा पहलू ये लगा कि मैं राकेश यादव सर से मिल पाया सर। कैरेविल की शुरुआत हुई कैरेविल उसी समय की हमने जुड़ पाया सर। तो जब से सर राकेश यादव सर से जुड़ा हूँ, उसके बाद में सर कैरेविल की टीम से जुड़ा, तो सर मेरी तैयारी की दिशा ही चेंज हो गई सर एक तरह से। बहुत अच्छा लगा। आप भाई को माइक दो, आप बताओ भाई। जैसे कि भाई ने बताया कि कोई अगर 0 लेवल से भी तैयारी स्टार्ट करना चाहता है तो राकेश यादव सर से अच्छा कोई नहीं है। मैं भी इस बात को मानता हूँ। इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सर, मैंने सर से लगभग 2 साल पहले, 2 से 3 साल पहले मतलब हो गया था मेरा मैथ का। तो उसके बाद से मैं जब भी कोई किसी भी एग्ज़ाम को देने जाता हूँ, थोड़े शॉर्ट नोट्स देख लिए सर के, बस मामूली सा रिवीजन करना होता। उसके बाद मुझे कभी भी बेसिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार करने के बाद मुझे दोबारा बेसिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं कभी। जैसे कि अभी मैं CGL का भी दिया था और अभी SI का भी था, तो मुझे दोबारा से वो सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि बच्चे बार बार पढ़ते रहते हैं टीचरों से, फिर से दोबारा देखते हैं, इस टॉपिक में डाउट आ गया, फिर दूसरे में आ गया, फिर दूसरे टीचर को खोज रहे हैं, फिर तीसरे को खोज रहे हैं। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। एक ही बार पढ़ा, एक ही बार पढ़ा, उसी को रिवाइज किया, उसी के नोट्स बनाए शॉर्ट। अब जब भी कभी एग्जाम होता है तो मैं ऐसे बिल्कुल फ्री माइंड से जाता हूँ। मैथ की तो मुझे बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। सर राकेश सर की मैं तारीफ क्या ही करूँ, 1 नंबर टीचर हैं।
उनके पढ़ाने का तरीका, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। अच्छा सा कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, एक नंबर टीचर, बिंदास पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और सर मैं उन्हें यही बोलूँगा राकेश सर, मतलब क्रेडिट की पूरी टीम ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एक नंबर खतरनाक टीम है सर। बस तुम्हारा सिलेक्शन होना मुझे बहुत खुशी है, ऐसा सरप्राइज दिया तुमने, चलो बहुत अच्छा लगा भाई। ये गांव देहात के बच्चे जब इतनी मेहनत करके गुरुजी आगे निकलते हैं ना, हम तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है। हम भी सोचते थे यार अब पता नहीं हमें भी, हमारी भी कभी तनख्वाह आया करेगी, क्योंकि थे उस समय मांगने पड़ते थे पैसे, बड़ी शर्म आती थी। तो 11वीं 12वीं में ट्यूशन व्यूशन पढ़ाना शुरू किया कि थोड़े अपने 100-200 रुपये में पढ़ाते थे, 100 रुपये मिल जाते थे महीने के, तो वो 100 रुपये ही बढ़िया लगते थे। पर चलो मेहनत करते हैं तो भगवान सफलता देता है। उस समय हमारे समय में ऐसे टीचर्स नहीं थे, हमारे समय में ऐसा कंपटीशन भी नहीं था, तो ऐसे टीचर्स भी नहीं थे। तो अब टीचर्स हो गए हैं भाई बढ़िया, तो कंपटीशन तो ऊपर जाएगा। सर अब ये सिलेक्शन लेने के बाद भी जो है ना आपके जैसा बनना चाहते हैं। अब आप देख लेना 2-3 महीने बाद आपके जैसी मूंछ होगी इनकी, दाढ़ी तो ये नहीं रख पाएंगे, और आपके तरह पर्सनालिटी होगी, और आपकी तरह जो सोशल मीडिया पे जैसे आप एक्टिव रहते हो मोटिवेशनल, इनकी वीडियो अब हम सुना करेंगे। सर आप रिटायर हो तो बता देना ना, तुम्हें साथ जोड़ेंगे सर। रिटायरमेंट नहीं है सर, 30 साल की एज में भी 22 साल के लगते हैं अभी भी, ठीक है, तो ये रिटायर होने वाले नहीं हैं, ये तो और अपने साथ नहीं, मैं हर साल जवान हो, देखो मैं 40 साल का हो गया, ये उम्र शुरू हो जाएगी। तो इसलिए सर तो वो अभी 10-15 साल इसी फील्ड में और अपनी सेवा देंगे, और बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट जो करते हैं ना, ये सबको अच्छा लगता है। जब मैं कहीं भी इनके साथ जाता हूँ तो जो भी कैंडिडेट होते हैं हर किसी का मन होता है सर के साथ एक सेल्फी हो जाए, सर के साथ एक फ़ोटो हो जाए, क्योंकि वो इनकी बातों से एग्री करते हैं। जो ये बहुत सारी वीडियो वगैरह जो बच्चों ने सुनी है इनकी इंस्टाग्राम पे, और बाकी जो पढ़ाते समय बच्चों को जो मोटिवेट देते हैं वो लाजवाब है। अच्छा, सर की पुरानी वीडियो 3-4 साल पुरानी, अब देखो सर जवान लग रहे नहीं लग रहे? एक नंबर। पहले 4-5 साल पहले तो ऐसे हो गए थे ये, हमने इनको और हैंडसम लग रहे हैं। हाँ, और हैंडसम लग रहे हैं। ये संगति का असर है, ये सच्चाई है, ठीक है। जब से मैं जवान लग रहा हूँ ना, तो समझ लो कि तब से ही मैं अरुण सर के साथ हूँ। उससे पहले मेरा जो सर्कल था ना, मेरी उम्र से भी जो ज़्यादा लोग थे उनके सर्कल में मेरा, तो ये सर की संगति का और इनके मार्गदर्शन का है कि मैं भी आने वाले जो है 5 साल और पढ़ाना चाहता हूँ। अदरवाइज एक बार तो मैं सरेंडर कर गया था कि बहुत पढ़ा लिया, अब अपना कुछ और देखेंगे। सर बिल्कुल सर, मैं दोनों टाइम जिम जा रहे हैं सर? सर जिम तो हमें भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। हाँ, अब और क्या करना है, अब अपने खुद पे इन्वेस्टमेंट करना है। बिल्कुल, जो सैलरी आएगी 1-2 सैलरी खुद पे लगा दो, अपने ऊपर ग्रूमिंग पे लगा दो। मैं 2 लाइन करना चाहता हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बहुत बढ़िया भाई, जब आग लगी हो सीने में, तो बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहेगा। अब फीलिंग आनी चाहिए ना दरोगा। हाँ बिल्कुल, हड़ी चाहिए, अब दरोगा बन गए हो। सर सबसे अच्छी चीज़ राकेश सर के बारे में लगती है, वो जिस तरह से बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं ना, एक वो सामने से लगता है कि जो पढ़ा रहे हैं सीधा दिमाग में जा रहा है। और अर्थमेटिक मैंने सर से पढ़ी, तो मुझे लगता है कि आज के भाई यूट्यूब में या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई टीचर है नहीं, इतना दम नहीं है जो उस लेवल की चीजें पढ़ा दे। और करियर की बात करें तो उनके पास जो कलेक्शन ऑफ टीचर्स है वो इतना बेहतरीन है, जो बच्चे का बेस अगर 0 भी है तो इतना मजबूत कर देंगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं। और वो कलेक्शन कोई तोड़ नहीं पाया, सारे टीचर्स वही हैं, बाकी प्लेटफॉर्म टूट जाते हैं, यहाँ सारे टीचर वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में कि और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो प्लेटफॉर्म है, उनके अकॉर्डिंग बहुत ही लो प्राइस में आपको ये सब चीज़ें, इतने अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। थैंक यू। चलो भाई, आप बताओ बादल बेरा के सर का कैसा? सर जो स्पीकिंग स्किल्स है, जो सॉफ्टनेस है ना जो वॉइस में, वो सर मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सर अरुण सर की भी सर लैंग्वेज सर बहुत अच्छी लगती है मेरे को। सर तो बड़े मधुर बोलते हैं। पढ़ने में क्या था ना, स्मूथनेस आ जाती है, मन नहीं करता कि स्किप कर दो, ये कर दो, एक एक वर्ड अच्छा लगता है। अच्छा, जब पढ़ाते समय जो बच्चों के कमेंट होते हैं दाएं बाएं के, और उनके पास जो डांट पड़ती है, तो आप लोगों को जो बुरा नहीं लगता कि सर तो बहुत कड़वा बोलते हैं और किसी को भी जो है कुछ भी बोल देते हैं? पर ये तो सर मोटिवेट का काम करती है हमारे लिए। मुझे ये था कि ये सोचेंगे कि क्योंकि हमारे यहाँ विवेक सर हुए ज्योग्राफी वाले, तो जब ऑफलाइन में भी वो पढ़ा रहे थे और ऑनलाइन वो मेरे साथ ही पढ़ाते थे, मेरा उनका स्टूडियो कॉमन था, तो मैं ज़्यादातर कमेंट देखता था, तो ये होते थे बच्चों के, सर बड़े एटीट्यूड वाले टीचर हैं। तो हम बड़े डरते थे सर कि बच्चा ये ना सोच ले कि बड़े एटीट्यूड वाले हैं, किसी भी बच्चे को डांट देते हैं। लेकिन अच्छा लगा आज आपने वो बात बताई कि
और नाम के बड़े भाई, हम तो बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं, घुल मिल के रहते हैं, हमें तो मतलब लगता ही नहीं कि हम कोई टीचर है। ऐसा नहीं है, जो कमाया आप लोगों के लिए ये सब आप लोगों ने, क्या ही प्यार है जो यहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो एक बात बता दूं, आप लोग भी कहीं भी सेलेक्ट हो जाओ, हो सकता है आप किसी बिजनेस में चले जाएं, कि कोई बच्चा ऐसा है कि बाद में बिजनेस शुरू करता है, हो सकता है बहुत बड़े टीचर बन जाएं, लेकिन अपने गाँव को, अपने समाज को, अपनी ज़मीन से जुड़े रहिए। जो बच्चा अपनी ज़मीन से, जड़ों से जुड़ा रहता है ना, वो जीवन में कभी मार नहीं खाएगा। और जो ये सोचेगा कि मैं अब चाहे आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, और जिसके अंदर घमंड आ जाएगा ना, तो वो घमंड थोड़े दिन का होता है, वो टिक नहीं पाएगा और वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा। तो अपने दोस्तों के बीच रहिए, अपने लोगों के बीच रहिए, और जब भी गाँव में जाओ तो एटीट्यूड के साथ नहीं जाना। हम तो सामने से नमस्ते करते हैं सबको, जितने हमसे छठे चाहे क्यों ना हो, क्योंकि गुरु जी हमें दिखाना पड़ता है कि देखो हम आज भी वैसे ही है, और हम तो आज भी आपके बच्चे हैं। मजा भी उसी में ही है, मजा उसी में, मजा उसी में ही है। क्योंकि जो बाय नेचर हम हैं, अगर उससे बाहर हम आर्टिफिशियल ये चीज़ें करने लगेंगे तो बच्चा भी उस लेवल पे नहीं लेगा। बच्चा बड़ा समझदार है आज की डेट में, जो हम हैं उसको जल्दी पहचान लेता है। राकेश सर के बारे में तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट केवल रटना तो इधर उधर घूम लो, पर अगर उसे मूल से, जड़ से समझना कि ये आया कहाँ से, जैसा प्रतिशत है तो प्रतिशत आया क्या, कहाँ से, प्रतिशत है क्या, अगर उस चीज़ों को समझना और अपना बेस बिल्कुल मजबूत करना, ताकि फिर एक बार जब एग्जाम निकलता रहता है फिर निकलता रहता है। बस एक बार राकेश सर का साथ पकड़ लो और उसके बाद तो फिर मैथ की बल्ले बल्ले। राकेश सर की एक अच्छी बात है कि वो मैथ सिखाने से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा सवाल कैसे करने ये सिखाते हैं। कि अब तो सीजीएल में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने, और मेंस में भी बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने। तो ये स्किल सिर्फ राकेश यादव सर के अलावा कोई अच्छे से कोई सिखा ही नहीं सकता। तो मतलब दिल में उतर गई चीजें, सेटिस्फाइड हो पूरे तरीके से, सर। और आगे भी रिकमेंड करोगे तो राकेश सर को और कैरेवल को रिकमेंड करोगे। मतलब किसी को बताया भी होगा, आप लोगों ने पूछा होगा कहाँ से तैयारी की, तो आप बताते हाँ भी सर, होंगे। बिल्कुल बताते हैं। क्योंकि हम एक बार मतलब गांव में तो बताते हैं, लेकिन मैं जब से ये रिजल्ट आया है तब से मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाया। अच्छा, लाइब्रेरी नहीं जा पाया। अच्छा, लाइब्रेरी में कितने बच्चे पढ़ते हैं जो कैरेवल से पढ़ते थे? उसमें हैं 17-18 बच्चे तो जो लाइब्रेरी कैरेवल से पढ़ते थे। क्योंकि हम कई बार लाइब्रेरी विजिट करते हैं ना, और हम बताते नहीं, एकदम से लाइब्रेरी में घुसे, अंधेरा होता है, ऑनर लाइट ऑन करता है, तो बच्चे देखते हैं अरे सर आ गए, अब मन मन में बोलते हैं कि सर ही है, कोई और है, फिर हम बताते हैं तो बहुत बच्चे मिले हमें। किताब ज्यादातर लोग सर की पढ़ते हैं। किताब तो लाल किताब से राकेश सर की जो है वो ज्यादातर बच्चों को किताब मिलती है। किताब है। भाई राकेश सर से पढ़ के कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सा। और बताओ क्या खासियत आपको लगी, या ओवरऑल कैरेवल का एक्सपीरियंस आप बता सकते हो? शानदार, बिल्कुल। जब मैंने पहले एयरफोर्स की तैयारी की थी सर, मैंने पहले एयरफोर्स की, हाँ, तो उसमें मैथ अलग है एक्स ग्रुप की। हाँ। तो मैंने अर्थमेटिक मुझे बिल्कुल भी ना आता था। एक्स ग्रुप की वो डिफरेंशिएशन वाला वो अलग चैप्टर है मैथ में। तो जब मैंने पहली बार भैया वाले बैच से पढ़ा था ना, तो स्पीड थोड़ी स्लो लगी थी सर की मुझे। तो मैं बोला लाइव क्लास में तो बहुत टाइम लग जाएगा। लाइव में टाइम लग जाएगा, तो क्योंकि सर तो बिल्कुल स्लो पढ़ाते हैं, बहुत बेसिक से उस बच्चे को लेके चलते हैं जिसने मैथ्स कभी पढ़ा ही नहीं। हाँ, तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया था। मैं ऑफलाइन कोचिंग किया था कानपुर में एयरफोर्स की। जब मैं फिर ऑनलाइन आया 2023 में, बैच लिया सर का, राकेश सर का, तो फिर मैंने रिकॉर्डेड क्लास देखता था। एक बार और एक दिन में मेरे ख्याल से 2-3 क्लास निकल जाती होंगी, देख लेते हो? 2 क्लास। हाँ, और भी मतलब 2 क्लास है, 400 क्लास है। और भी सब्जेक्ट क्लास की है ना, तो वो भी देखना होता है। तो मैंने एक बार नोट्स ही बनाए सर के, और जो 2023 की PNG है ना, PDF है ना, वो अभी भी ड्राइव में सेव है मेरी। जब भी सॉल्व करने का मन होता है तो वो वहीं से सॉल्व कर लेते हैं। एक बार पढ़ाए बस, वही दोबारा क्लास लेने की जरूरत ना पड़ी है दोबारा से, एक बार में ही छप गया माइंड में। अमेजिंग पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया भाई। भाई को दो, क्या रहा राकेश सर का एक्सपीरियंस? मैंने तैयारी राकेश सर के साथ शुरुआत की थी। हाँ। मेरा पहला बैच मैथ का खरीदा था मैंने 2023 में सर। मैथ स्पेशल बैच राकेश उसी से शुरुआत की थी मैंने, कंपटीशन लाइन तैयारी की। और सर मैं इतना ही बोलूंगा, आपको मैथ में कुछ भी ना आता हो, सर जितना बोले उतना करते रहो, मैथ में आप आउट स्कोर कर सकते हो। पूरे नंबर आप मैथ्स में आराम से ला सकते हो। मेरे अभी भी सर राकेश सर की नोट्स रखे हैं, उन्हीं से रिवीजन करके कोई भी एग्जाम में चला जाता हूँ, लगभग पूरा स्कोर हो जाता है। तो भाई चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों का, और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ इतना ही था कि इस सेशन को देखकर आप में से अगर 100 बच्चे भी मोटिवेट होते हैं और वो ठान ले कि भाई इन बच्चों ने कर दिखाया तो हम भी कर दिखाएंगे, तो हमारा ये सेशन सक्सेसफुल होगा, हम सफल मानेंगे इसे। हमने किसी व्यू के लिए नहीं किया। देखो बहुत सारे बच्चे 4 दिन वाले, अब जो पीछे बच्चे 3-4 दिन पहले चले वो लाने देंगे सर हमारी क्या गलती थी, हमें लंच पे नहीं लेके गए, बस वो मौका नहीं बन पाया। तो ये कुदरती माहौल होता है जब बन जाता है,
और बच्चों का भी रखेंगे, एक अच्छा प्रोग्राम रखेंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए हम करते ही हैं। कैरीविल का प्रोग्राम दिल्ली पुलिस का हमने किया था, यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए किया था, खूब बच्चे आए, सीजीएल वालों के लिए किया था। आपके लिए भी हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखेंगे जहां जितने भी दरोगा बच्चे होंगे हमारे, उनके साथ एक 1-to-1 इस तरीके का लंच हम रखेंगे। तो हमारी दिल से शुभकामनाएं आपके साथ है। तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। भगवान आपकी मदद जरूर करेगा, लेकिन पहले आपको खुद की मदद करनी होगी, खुद आपका अंदर लगन जगानी होगी, दिन रात एक कर देना होगा, फालतू दोस्तों के संगत छोड़ देनी होगी। ऐसे दोस्त रखिए जो भाई साथ आए हुए थे, इन दोस्तों का साथ जब मिलता है, जो मोटिवेट करने वाले दोस्त हों, वही आपको जीवन में आगे लेके जाएंगे। नींद को छोड़ना है, भूख को छोड़ना है, प्यास को छोड़ देना, ये चीजें आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। बस एक लक्ष्य होना चाहिए कि पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। अगर आप में से जो बाकी सिलेक्टेड कैंडिडेट है अगर टीचरों से मिलना चाहते हैं तो हम सारे टीचर आदर्श नगर ऑफिस से अपनी क्लासें लेते हैं। वहाँ पे क्लास के से कुछ समय निकाल के हम आपको भी समय देंगे। बाकी जैसे बच्चों के साथ बैठे हैं, तो आप में से जो भी बच्चा मिलना चाहता है तो वो जो एड्रेस है हमारा उस पर आ सकते हैं, या किसी टीचर से कांटेक्ट करके मिलने का समय वो डिसाइड कर सकते हैं। आप लोगों को भी मौका मिलेगा, जिनका तो जाने का मन नहीं कर रहा है। आज तक हमने इतना लंबा सेशन नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि ये लगभग 2 से 3 दिन के लिए फ्री होके हम लोगों के साथ घूमने फिरने के लिए आए हैं। अभी डीजे का प्रबंध कराते हैं गुरुजी, थोड़ा डांस लेंगे भाइयों के साथ फिरने तो अगर आप लोगों का भी मन है डीजे पे डांस करने का, साथ में बैठ के घूमने फिरने का, कैरेविल में आप आके जरूर मिलिए। हमें भी अच्छा लगता है क्योंकि आपने मेहनत की है, हमें गर्व है उस चीज़ पे, और आपके माँ बाप को अच्छा लगेगा टीचरों के साथ घूमते हुए, और बात करके बहुत कुछ सीख के आप लोग जाओगे। थैंक यू। चलिए मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन में, आगे हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।